अब थोड़ा साइंटिस्ट की बात करते हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, अरिस्टोटल। ठीक है, फिलोसफर थे ये ना। हाँ, तो अरिस्टोटल की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि जो अरिस्टोटल थे इन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। लेकिन अब जो इन्होंने बेसिस इस्तेमाल किया वो क्या था? साइंटिफिक बेसिस। अभी तक जो क्लासिफिकेशन हो रहा था, जो जनरल लोग कर रहे थे, वो केवल यूज के बेसिस पे कर रहे थे। लेकिन जो अरिस्टोटल थे इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस लगा करके, यानी कैरेक्टर्स के बेसिस पर इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। तो पहला क्वेश्चन आता है, कौन है जो साइंटिफिक बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया? अब बताएंगे, अरिस्टोटल। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहे हैं कि अरिस्टोटल जो थे इन्होंने क्या इस्तेमाल किया। मैंने कहा था, कल आपसे मैंने बात की थी कि जब भी आप किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करते हो तो सबसे पहले आप करेक्टर्स को देखते हो। किसको देखते हो? करेक्टर्स। और करेक्टर देखकर उसकी आप पहचान करते हो। तो पहचान करना कहलाता क्या है? आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। फिर उसे आप जब करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख देते हो। और पर्टिकुलर ग्रुप में रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। और एक अच्छा सा नाम दे देना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। बोलिए। तो बात आती है कि जो अरिस्टोटल थे इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक बेसिस पर। उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? कैरेक्टर इस्तेमाल किया। और कौन सा कैरेक्टर इस्तेमाल किया? मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कौन सा कैरेक्टर? सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अगर मान लो कोई प्लांट ने दिखाई दिए, उस प्लांट का कैरेक्टर, जो कैरेक्टर ने बाहर से दिख रहा था, चाहे वो लीफ का कैरेक्टर हो चाहे वो रूट का कैरेक्टर हो, जो बाहर से दिख रहा था उसी के बेसिस पे इन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। तो अरिस्टोटल ने जो कैरेक्टर इस्तेमाल किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए, कौन सा कैरेक्टर था? मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कौन सा था? सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख करके आप बता सकते हो। ठीक है, अगला, टू क्लासिफाई द प्लांट्स इनटू द ट्री, सर्ब एंड द हर्ब। यानी अरिस्टोटल ने प्लांट को क्लासिफाई किया कितने ग्रुप के अंदर? 3 ग्रुप के अंदर। पहला ग्रुप कौन सा था? ट्री, दूसरा सर्ब और तीसरा हर्ब। अब तो समझते हो ना, ट्री अगर मैं बात कर रहा हूं तो ट्री की हाइट क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा होती है ना। अगर मैं हर्ब की बात कर रहा हूं तो वो एकदम ग्राउंड लेवल पर होंगे, उनकी हाइट क्या होगी? सबसे कम होगी। और इन दोनों के बीच में जो झाड़ियां होती हैं, सब कहते हैं उन्हें, उनकी हाइट लगभग 4 से 5 फुट, मान लीजिए कि 8 फुट मान लीजिए। लेकिन अगर ट्री की हाइट देखेंगे तो हाइट क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल करके प्लांट को क्लासीफाई किए। किसने इस्तेमाल किया क्लासिफिकेशन? अरिस्टोटल ने। तो अरिस्टोटल ने प्लांट को क्लासिफाई कर दिया कितने पार्ट के अंदर? 3 पार्ट के अंदर। 3 कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में। कौन कौन सा? पहला ग्रुप ट्री, जिसकी हाइट क्या थी? ज्यादा थी। जिसकी हाइट सबसे कम थी उसे हर्ब कहा। जिसकी हाइट लगभग 5 से 6 फुट 10 फुट की थी, क्या कहा उसे? इन्होंने सर्ब कहा। तो प्लांट को 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। प्लांट, पहला ट्री, दूसरा सर्ब, तीसरा हर्ब के अंदर। और ये जो क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल कर रहे थे वो किस कैरेक्टर के बेसिस पे कर रहे थे? मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे कर रहे थे। इतना क्लियर हो गया? क्या इसके अलावा अरिस्टोटल ने एनिमल को भी क्लासिफाई किया? हाँ, एनिमल को भी क्लासिफाई किया। ही आल्सो डिवाइड द एनिमल्स। इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई कर दिया इनटू 2 ग्रुप्स। कितने ग्रुप के अंदर? 2 ग्रुप्स के अंदर। दोज व्हिच हैव द रेड ब्लड, एक ऐसा एनिमल जिसके पास क्या होता है? रेड ब्लड होता है। और दूसरा ग्रुप कौन सा था? एक ऐसे एनिमल जिसके पास रेड ब्लड नहीं होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर अरिस्टोटल की, तो अरिस्टोटल ने एनिमल को भी क्लासिफाई किया 2 ग्रुप के अंदर। एक ऐसे एनिमल जिसके पास क्या था? रेड ब्लड था, प्रेजेंट था। एक ऐसा ग्रुप बनाया एनिमल का जिसमें सारे एनिमल के पास क्या था? रेड ब्लड था। और एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसके पास रेड ब्लड नहीं था। तो बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अरिस्टोटल ने प्लांट को क्लासिफाई किया या एनिमल को? दोनों को क्लासिफाई किया। प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट के अंदर। कितने ग्रुप में? ट्री, सर्ब और हर्ब में। और एनिमल को कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। एक ऐसा ग्रुप जिसके पास रेड ब्लड
है और एक ऐसा जिसके पास नहीं है। इतना क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अब अरिस्टोटल के बाद जो टाइम आता है किसका आता है, वो फिर लीनियस का। किसका आता है? लीनियस। क्या इससे पहले भी आपने लीनियस का नाम सुना था? लीनियस ने क्या दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नामकरण करने की पद्धति दी थी बायनोमियल वाली, जिसमें ये कहा गया था अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आप अगर नामकरण करते हो तो उस नाम में कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे, पहला पार्ट, दूसरा। ठीक है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस ने दिया। इसके बाद में पिछले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था एक वर्ड और आया था जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी ना। सिस्टेमा नेचुरी भी किसने इस्तेमाल किया था? लीनियस ने इस्तेमाल किया था। लीनियस टाइम्स अ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ कौन सा किंगडम? फर्स्ट किंगडम इज द प्लांटी एंड सेकंड इज द एनिमलिया किंगडम्स वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। तो लीनियस ने एनिमल और प्लांट को क्या किया? क्लासिफाई किया, और क्लासिफाई करने के बाद में 2 किंगडम बना दिए। पहला जो किंगडम बना वो था प्लांटी किंगडम। कौन सा था? प्लांटी। दूसरा किंगडम एनिमलिया। प्लांटी किंगडम के अंदर लीनियस ने सारे प्लांट को रखा और एनिमलिया किंगडम के अंदर क्या रखा? एनिमल को रखा। तो क्वेश्चन बन के आता है, बताइए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? लीनियस ने दिया। लीनियस के जो 2 किंगडम थे वो कौन कौन से थे? प्लांटी और एनिमलिया। प्लांटी में किसको रखा? प्लांट को रखा जाएगा, और एनिमलिया में किसको रखा? एनिमल को रखा जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इनके सिस्टम की कुछ कमियां भी थी, वो हम गिनाएंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। अच्छा ये बताइए आप, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करना, अलग करना ना। कह रहे हैं जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है ये अलग नहीं कर पाता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो आगे जो बातें लिखी हुई हैं ये लीनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या है? ये डीमेरिट है। क्या है ये? डीमेरिट है, मतलब कमियां हैं। 2 किंगडम सिस्टम की क्या है? ये कमी है। ठीक है, पहली कमी क्या है? देखो मैंने आपसे ये कहा कि लीनियस ने केवल एक किंगडम क्या बनाया? प्लांटी बनाया, और दूसरा कौन सा बनाया? एनिमलिया बनाया। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसी 2 किंगडम के अंदर इन्होंने रख दिया। ठीक है ना? अब बात आती है कि लीनियस के अंदर, लीनियस से क्लासिफिकेशन में जो प्लांटी किंगडम था उसके अंदर क्या क्या रखा गया था और एनिमलिया किंगडम में क्या क्या रखा गया था। तो अगला वर्ड लिखा है द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दे डिड नॉट डिस्टिंग्विश, मतलब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये डिस्टिंग्विश यानी अलग नहीं कर पाता है कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट है और कौन सा यूकैरियोट है। अगली बात ये लिखी हुई है कि जो आपके पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर है और कौन सा मल्टीसेलुलर है, और ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन सा फोटोसिंथेटिक है और कौन सा नॉन फोटोसिंथेटिक है। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर लीनियस का प्लांटी किंगडम आप देखेंगे तो इस प्लांटी किंगडम में आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक प्लांट दोनों दिख जाएंगे, साथ साथ में इसके अंदर आपको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी दिख जाएगा, और इसके साथ ही साथ में देखा जाएगा तो यहाँ पर आपके पास फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस दोनों टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। जैसे जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम आगे बढ़ेगा, एडवांस होता जाएगा, इन सबको हम अलग करेंगे तो उससे पढ़ना क्या हो जाएगा? और ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ है ना, जब क्लासिफिकेशन अगर स्टार्ट हुआ तो कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। इन्होंने केवल इतना किया कि कौन प्लांट है कौन एनिमल है, कौन प्लांट है कौन है एनिमल है, या किसके फीचर प्लांट जैसे मैच कर रहे हैं किसके फीचर एनिमल जैसे मैच कर रहे हैं, उन दोनों को केवल आप अलग कर दो। और अलग करने का इन्होंने क्राइटेरिया बनाया था, और क्राइटेरिया केवल एक था, वो क्या था? प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। लीनियस जो थे केवल इतना देख रहे थे, लीनियस केवल इतना देख रहे थे कि किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, किसके अंदर सेल वॉल अब्सेंट है। जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी उसे उठा करके ये प्लांटी में रख देते थे, और जिसके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती थी उसे कहां रखते थे? ये एनिमलिया में रखते थे। कितना क्लियर है?
अब उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि जिसके पास सेल वॉल है वो यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। उनसे कोई मतलब नहीं था कि जिसके पास सेल वॉल है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। उनसे कोई मतलब नहीं था कि जिसके पास सेल वॉल है वो फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक। अब कुछ बातें जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में बताइए आप, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो प्रोकैरियोटिक है और उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है? कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। हम और आगे नहीं होती, होती है तो जग जाओ तो होती, हाँ होती है। आगे और बढ़ेंगे तो फिर ये भी देखेंगे जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो किस चीज की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी है या पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है या काइटिन की बनी है, हम ये सब देखेंगे। लेकिन अभी बात केवल इतनी थी लीनियस के दिमाग में कि हमें केवल इतना देखना है किसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है किसके पास नहीं है। जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है उसे कहां रख दो आप, प्लांटी में रख दो, और जिसके पास नहीं है उसके पास एनिमेलिया में डाल दो ना। तो कह रहे हैं कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना उसकी कुछ कमियां हैं, या ऐसे बोल लीजिए या आप ऐसे बोलिए कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम होता है वो इन सबको अलग नहीं कर पाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से कि बताओ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसको किसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। तो आप बताएंगे इनको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर से। फोटोसिंथेटिक, क्या एलगी जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो फंजाई होता है वो कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू द प्लांट एंड एनिमल वाज इजी डन and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into the either category। देखो कह रहे हैं कि लीनियस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनिमल और प्लांट में ऑर्गेनिज्म को बांटना बहुत क्या है, आसान है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं ना तो प्लांट की कैटेगरी में आ रहे थे और ना ही वो एनिमल की कैटेगरी में आ रहे थे, ना वो प्लांट कैटेगरी में आ रहे थे और ना ही वो एनिमल की कैटेगरी में आ रहे थे। इसलिए हमें अब नए सिस्टम बनाने की जरूरत महसूस हुई। भाई मेरे पास क्या सारे के सारे प्लांट हैं? नहीं ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट नहीं है। क्या सारे एनिमल है? नहीं है। बहुत सारे ऐसे एनिमल जो ना प्लांट है ना क्या है, एनिमल। ठीक है, तो हमें क्या महसूस हुआ, अब कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया जाए जिसमें ये सारे भी लोग इंक्लूड हो जाए। तो हम टू किंगडम से आगे बढ़ेंगे, थ्री किंगडम में आएंगे, थ्री किंगडम से फोर किंगडम में आएंगे और फोर किंगडम से डायरेक्टली कहां पे आते हैं, फाइव किंगडम में आते हैं। एनसीईआरटी में आपको ना तो थ्री किंगडम सिस्टम दिया गया है और ना ही फोर दिया गया, डायरेक्टली कहां आते हैं वो फाइव में आते हैं जो आर.एच. विटेकर का है। ठीक है, नेक्स्ट, हैज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज इनएडिक्वेट। कह रहे हैं जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था लीनियस का वो काफी समय तक माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होती गई इसमें क्या हो गई, कुछ कमी आई। अब इसे धीरे धीरे मानना लोग बंद किए और फिर टू किंगडम से कहां गए, थ्री किंगडम पे आ गए। थ्री से कहां जाएंगे वो, फोर पे आएंगे और फोर से कहां जाएंगे वो, फाइव पे आएंगे। आगे, बिसाइड द ग्रास मार्फोलॉजी, देखो लीनियस ने या अरिस्टोटल ने क्या इस्तेमाल किया था, केवल मार्फोलॉजी इस्तेमाल किया था ना, कैरेक्टर में मार्फोलॉजी। अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक। करें केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा क्लासिफिकेशन में, अब मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अलावा आपको बहुत सारे और भी कैरेक्टर लेने पड़ेंगे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर का कैरेक्टर लेना पड़ेगा आपको। सेल स्ट्रक्चर मतलब जो सेल बनी है वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, तो सेल स्ट्रक्चर का कैरेक्टर लेना पड़ेगा क्लासिफिकेशन करने के लिए। और आगे और बढ़ेंगे हम, हमें क्या लेना पड़ेगा, नेचर ऑफ वॉल। आपने कहा ना सेल वॉल, तो सेल वॉल किस मटेरियल का बना है वो मटेरियल हमें चेक करना पड़ेगा, किस मटेरियल का सेल वॉल बना हुआ है। इसके अलावा मूड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही जैसा मूड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं? नहीं, कुछ ऑटोट्रॉपिक है, कुछ हेटरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में भी दो कैटेगरी होती है, कुछ होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में काम करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, और कुछ होते हैं जो केमिकल की प्रेजेंस में करते हैं, तो कीमोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में भी दो टाइप होता है, कुछ होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, कुछ क्या होते हैं सेप्रोफाइट होते हैं। बात ये हो गई। तो हम जब आगे धीरे धीरे क्लासिफिकेशन में बढ़ेंगे तो हमें केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर से काम हमारा नहीं चलेगा, बल्कि हमें बहुत सारे और कैरेक्टर लेने पड़ेंगे ताकि हमारा क्लासिफिकेशन क्या हो जाए, और ज्यादा अच्छा हो जाए। हम कहां से कैरेक्टर लेंगे, सेल स्ट्रक्चर लेंगे, अगला कहां से, नेचर ऑफ वॉल यानी कि सेल वॉल का कैरेक्टर लेंगे, इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, अगला क्या देखेंगे, हैबिटेट। हैबिटेट कितने टाइप का, दो टाइप का, कौन कौन सा, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल।
अब बात करते हैं ना, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक है? नहीं। क्या सारे टेरेस्ट्रियल हैं? नहीं। तो हम देखेंगे ना कौन पानी में रहता है, कौन जमीन पे रहता है, ये भी देखेंगे। इसके अलावा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रिप्रोडक्शन करते हैं? नहीं। कोई एक सेक्सुअल करता है तो कोई सेक्सुअल करता है। अब करें ए सेक्सुअल में भी अलग अलग तरीका होता है, सेक्सुअल में क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखेंगे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हम देख रहे हैं वो क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे कहां से रिलेट करता है। जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि कुत्ता और बिल्ली भी क्या है, रिलेटिव्स हैं। कुत्ता और बिल्ली भी क्या है, रिलेटिव्स हैं। लेकिन अगर हम कुत्ता और बिल्ली से कंपेयर करें शेर, चीता और लेपर्ड्स का, तो बताओ कौन किसका रिलेटिव ज्यादा क्लोज वाला है? अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप कहेंगे कि बिल्ली, शेर, चीता और जो लेपर्ड्स होते हैं ये ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं ना। और कुत्ता क्या थोड़ा सा दूर वाला है। याद कुछ आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें टाइगर हो गया, लायन हो गया, नाम पूरा याद है? पैंथेरा टाइगरिस, पैंथेरा लियो ना। तो पैंथेरा जो वर्ड यूज किया ये तो जीनस था। बताओ कैट का जीनस क्या होता है? फेलिस होता है। क्या होता है? फेलिस होता है ना। अब इन दोनों को साथ फैमिली में रखा गया, फैमिली का नाम क्या था? फेलिडी। तो अगर मैं पूछूं बताओ ये दोनों लोग क्या है, रिश्तेदार तो है ना, लेकिन किस लेवल पे हैं, मैच कर रहे हैं? फेलिडी यानी फैमिली लेवल पर। कुत्ता का देखा जाए तो देखो यार मैं कुत्ता बोल रहा हूँ, डॉग मतलब थोड़ा अच्छा से। डॉग अगर बात करते हैं किसी फैमिली क्या है, कैनेडी है। क्या है? कैनेडी। और इन दोनों को एक ऑर्डर में रखा गया था, कार्निवोरा में रखा गया था। तो बताओ इनका यानी इन सब का अगर देखा जाए यहाँ पर क्या है, ऑर्डर क्या है, नेक्स्ट है ऑर्डर, नाम क्या है इसका? कार्निवोरा। तो बताओ बिल्ली और जो कुत्ता है ये आपस में रिलेटिव्स है ना, किस लेवल पर है, मैच कर रहे हैं ना, किस पर? ऑर्डर के लेवल पर। और यहाँ पे देखा जाए तो बिल्ली और ये लोग फैमिली लेवल पर क्या है, सेम टू सेम है, यानी है तो सारे रिश्तेदार लेकिन अलग अलग स्टेप पर है। हम भी कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे यहाँ पर आकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए अगर आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से और आगे बढ़ना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अलावा ये सारे कैरेक्टर आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपका क्लासिफिकेशन क्या हो जाए और ज्यादा अच्छा हो जाए। तब कितने लोगों के पास एनसीईआरटी है अभी? लाए सब लोग? अब देखो ये 2-4 दिन तो ही चलेगा ना, तो आप एनसीईआरटी लेके आइए लेवल 1 वाली, कम से कम सैटरडे तक चलेगा ही, सैटरडे तक चलेगा ये ना। मंडे, हाँ मंडे टू से छुट्टी रहेगी। चलो मेरे भाई बात बता दो, कितनी बार बताया, मुझे जाना कहीं है यार, मुझे कहीं जाना, शादी है, जाना है, किसी अटेंड करनी है। ठीक है, सबकी शादी इंपॉर्टेंट ही होती है। हाँ अब सब कुछ बता दें। हाँ हो चुकी है, शॉपिंग हो चुकी है, कपड़ा दे दिया सिलने के लिए, सिलने दर्जी, लेट हो गया है, नहीं मिला। हाँ क्या कर रहे हैं? मिल जाएगा, नहीं होगा तो ऐसे चले जाएंगे, हमें कौन पूछने वाला है कि क्या पहने हो क्या नहीं पहने हो, जो पहन जाओ कॉन्फिडेंस में रहो, बस खत्म बात ना। कल तो बताया था ना यार, कल तो बात की थी ना हमारी, 150 पहले टी शर्ट पहन चले जाओ, अच्छा नाम लिखाओ जा रहा का ऊपर प्रिंट करा लो। कोई नहीं, हम प्रचार करने चले जाएगा, अपना टी शर्ट पहनेंगे कोचिंग वाली, सब फ्रेश वाली, आगे और पीछे लगा रहेगा, लोग देखते भी रहेंगे ना कहाँ से कौन आया, ढूंढता रहेगा, सब फ्रेश वाला है, 2-4 लोग तो जानते ही हैं। तो कोई बात नहीं, प्रचार भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। बहुत लोग गाली देंगे तो हमारे मुंह थोड़ा देंगे गाली, किनारे जाकर कहेंगे तो पास कुछ भी नहीं है, ठीक कोई भी नहीं, अपना प्रचार कर रहे हैं, तुम देखो या ना देखो। तो अलग देखो, आजकल बिजनेस का अलग तरीका है, लोग बड़े बड़े लोग भी क्या कर रहे हैं, अपना ब्रांड बनाने चल रहे हैं, भाई हमारा ब्रांड है, अपना काम कर रहा हूँ, मैं प्रचार करूंगा, फ्री में कर रहा हूँ मैं प्रचार ना। कोई जरूरी दूल्हा जिसको बनना है, दूल्हा जिसको बनना है वो तो शेरवानी पहन जाएगा ना, सारा फोकस उस पर रहेगा, हम पे कौन फोकस करेगा? हमें जाना है, अटेंड करना है, खाना, चले आना है, बस इतना ही तो है, बस खत्म बात। 2-4 लोग मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत सलाम दुआ हो जाएगी, खत्म बात है ना। कब आए? हाँ अब आए, कब? सबसे पहले पूछे कब जाओगे, सबसे पहले यही पूछते कब जाओगे। अभी तो आए हैं, पहले खा लेने तो उस पर जाएंगे। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगॉन द सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, आगे दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम, लेकिन बात आती है जो प्लांटी और एनिमल किंगडम है, कितना भी आप चेंज कर लो ये दो किंगडम हमेशा फिक्स है, लीनियस ने बना दिया, बाकी कितना भी सिस्टम चेंज होगा लेकिन ये दोनों किंगडम क्या रहेंगे,
कांस्टेंट रहेंगे। क्यों कांस्टेंट रहेंगे? क्योंकि एनिमल और प्लांट मौजूद है, इसलिए कांस्टेंट रहते हैं। हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर द ऑल डिफरेंट सिस्टम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग, द नंबर एंड द नेचर ऑफ द अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। देखो मैंने कहा आपसे लीनियस ने क्या दिया था? 2 किंगडम सिस्टम दिया कि नहीं दिया? लीनियस के बाद क्या आया? फिर 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम आया, फिर क्या आया? 4 किंगडम। अरे पहले 4 तो आया, 4 आ जाए तो यहां पर एनसीईआरटी में नहीं है। फिर कौन आया? 5 आया। कह रहे कोई भी सिस्टम आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी सिस्टम आ जाए, इसमें कौन कौन सा किंगडम हमेशा कांस्टेंट है? प्लांटी एंड एनिमैलिया, ये दो क्या है? कांस्टेंट है, ये हमेशा तुम्हें मिलते रहेंगे, क्योंकि प्लांट और एनिमल हमेशा क्या है? मौजूद है, बस इनका नंबर आगे पीछे हो सकता है, बस इतना ही है। ठीक है, तो आप इतना अंडरलाइन करें, प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव द कांस्टेंट अंडर ऑल द डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, ये कहां गए भाई? डायरेक्ट यहां पर आ गए। चलो यहां पे आते हैं, पहले ये बना हुआ है? नहीं, पहले पीछे वाला पढ़ाएंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? आर.एच. विटेकर। किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने दिया। कब? 1969 में। 1969 में आर.एच. विटेकर ने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले बताओ कितना किंगडम था? 2। किसने दिया? लीनियस ने। तो क्या 2 से डायरेक्ट हम 5 पे आ गए? 3 भी आया, 4 भी आया, 5 आया, और 5 वाला हम मान रहे हैं अभी तक। ठीक है, इसके आगे 6 किंगडम नहीं, आपके पास आ गया है, हाँ 6 किंगडम, 3 डोमेन सिस्टम भी आ चुका है, जो आपकी इंसाइड में थोड़ा सा दिया गया उसके बारे में बस थोड़ा था। तो आर.एच. विटेकर ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब बताओ, जो इनका 5 किंगडम था, उस 5 किंगडम में कौन कौन सा किंगडम मौजूद है? द किंगडम डिफाइंड बाय हिम मतलब आर.एच. विटेकर वर नेम्ड। पहला किंगडम कौन सा? मोनेरा, प्रोसिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया। तो बताओ इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन सा किंगडम फिक्स है? प्लांटी और एनिमैलिया। कौन 3 नए बन गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये क्या है? नए बने हुए। कितना क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ आर.एच. विटेकर जो थे, इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। अब जब इन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया होगा तो कोई ना कोई कैरेक्टर तो लिया होगा ना। अब वो मेन है कैरेक्टर कौन कौन सा चूज किया गया था? मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय द हिम, बोले तो आर.एच. विटेकर इंक्लूड कौन सा? पहला सेल स्ट्रक्चर लिया। क्या इन्होंने लिया? सेल स्ट्रक्चर ले लिया। इसके अलावा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी लिखते हैं ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लिया। इसके अलावा रिप्रोडक्शन एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो क्वेश्चंस बन चुका है और फिर से आ सकता है कि आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन करने के लिए जो 5 क्राइटेरिया लिए थे कौन कौन सा है? पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन, और पांचवा इसके साथ में है रिप्रोडक्शन एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है कहते हैं क्या है? हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। टेबल 2.1 गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। अब आते हैं टेबल के ऊपर। बताइए आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग कितने किंगडम है आपके पास? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलो आते हैं कहां पर? कैरेक्टर, कौन कौन सा कैरेक्टर है? पहला मैंने लिया गया सेल टाइप। सेल टाइप मतलब कितने टाइप सेल होती है? कौन कौन सी? यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। नंबर के बेसिस पे देखा जाएगा तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, अरे बोलो ऑर्गेनिजम्स होगा वो, सॉरी ऑर्गेनिजम्स होगा। ऑर्गेनिज्म जो होगा 2 टाइप का होगा, या तो यूनिसेलुलर होगा या तो क्या होगा? मल्टीसेलुलर। सेल 2 टाइप की, या तो प्रोकैरियोट या तो यूकैरियोट ना। तो यहाँ पर लिखा है सेल टाइप, अगला क्या लिखा है? सेल वॉल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, इसमें कुछ चीजें आप पहले से पता होगा आपको। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इनमें से कितने किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक हैं? केवल एक। कौन सा है?
यानी जो मोनेरा किंगडम के जितने मेंबर हैं वो सारे कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। यानी जो सेल है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्रोकैरियोटिक। तो न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। प्रोकैरियोटिक है तो क्या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, नहीं। तो मैं इसे बोल सकता हूँ इस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी ना। तो बताओ मेरे पास पूरा 5 किंगडम है, 5 किंगडम में से केवल मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जो कैसा है, जिसमें जो सेल है वो कैसी है, प्रोकैरियोटिक। कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक। बाकी 4 किंगडम जो है, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमलिया, सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे कैसे हैं, यूकैरियोट। तो अगर मैं फंजाई के नाम तो क्या फंजाई यूकैरियोट है, प्लांटी और एनिमलिया तो आप जानते हैं यूकैरियोट है। प्रोटिस्टा भी क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। तो 5 किंगडम में से केवल कितना किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, एक। कौन सा, बाकी चारों। अच्छा ये बताओ जिस किंगडम के अंदर सेल प्रोकैरियोटिक होगी तो क्या उस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, नहीं, एब्सेंट होगी ना। तो बताइए यहाँ लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बताओ जो मोनेरा के मेंबर होंगे उनकी सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एब्सेंट होगी, एब्सेंट होगी। बाकी सारे के सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। तो अगर सारे यूकैरियोटिक हैं तो क्या इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, हाँ देखो लिखा प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। इतना क्लियर। तो आप जोड़ सकते हो डायरेक्ट सेल टाइप से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। जो प्रोकैरियोटिक होगा उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, जो यूकैरियोटिक होगा उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इतना क्लियर, लड़ाई नहीं। आगे करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेल वॉल। तो मुझे बताओ ना, सेल वॉल मोनेरा बोले तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मैं आपको कभी पढ़ाया था, बैक्टीरिया सेल में पढ़ाया था, सेल में पढ़ाया था ना। अरे सेल में प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया था, क्या वहां पे सेल वॉल लिखाया था। किस चीज का बना होता है सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकान्स का। किससे बना होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकान, जो तो सेलुलोज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो मोनेरा के जो मेंबर होते हैं उनके जो सेल वॉल होता है किस चीज बना होता है, नॉन सेलुलोजिक, यानी सेल वॉल का बना नहीं होता है। किस चीज का बना होता है, पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड। और इसी को आपने क्या नाम दिया था, पेप्टाइडोग्लाइकान्स। क्या नाम दिया था, पेप्टाइडोग्लाइकान्स। तो अपने एनसीईआरटी में यहाँ पे लिख लो पेप्टाइडोग्लाइकान्स। अगली बात करते हैं, प्रोटिस्टा मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे प्रोटिस्टा, कुछ ऐसे प्रोटिस्टा है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटिस्टा की बात करते हैं, प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होगा कुछ में प्रेजेंट नहीं होगा। अगला फंजाई, क्या फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। और किस चीज का बना होता है, काइटिन का बना होता है। इतना क्लियर हो गया। अगली बात करते हैं, प्लांटी, क्या प्लांट के अंदर सेल वॉल है, भाई कैरेक्टरिस्टिक है ना, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है कि सेल वॉल तो होगा। और किस चीज का बना होता है, अगला एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होगा। तो मुझे बताओ कितने किंगडम है, 5 किंगडम में जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, एक के पास, हाँ केवल एक के पास है। पूरी तरीके से कि कौन सा, एनिमैलिया। कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोजिक है, मोनेरा फंजाई। मतलब तू अलग बोल, वो अलग बोल रहे हैं, दोनों ना। हाँ जैसे बोलो ना फंजाई और मोनेरा मिला करके, तुम ये बोल रहे हो वो ये बोल रहे हैं। भाई ये क्या है, नॉन सेलुलोजिक, ये सेलुलोज से बना नहीं है। तो क्या काइटिन सेलुलोज होता है, नहीं भाई, ये अलग मटेरियल है या नहीं है। आपने कभी पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, अरे याद कुछ आया, बिल्कुल याद आ रहा होगा आपको। ये बताओ यहाँ पे नेक्स्ट बात ये, हेट्रोपॉलीमर या होमोपॉलीमर, सारे के सारे आपने जो पढ़े थे वो सारे सारे कैसे थे, होमोपॉलीमर थे। कुछ याद है, ये सेलुलोज तो नहीं है, नहीं है ना, लेकिन इसे हम कहते हैं क्या है, ये जिसे कॉमन नाम होता है कि ये फंजाई का सेलुलोज है। क्या है, काइटिन को कहते हैं कि हम फंजाई का सेलुलोज कहते हैं, फंगल सेलुलोज कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सेलुलोज नहीं है। इतना क्लियर हो गया। तो बताइए किसके किसके पास सेलुलोज नहीं है, आप बताओगे, नॉन सेलुलोजिक, मोनेरा और फंजाई। अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास जो कैरेक्टर है वो हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब है कि कौन कितने सेल का बना हुआ है। बताइए मोनेरा बोले तो बैक्टीरिया कितनी सेल का बना होता है, सेलुलर लिखा है, सेलुलर मतलब हाँ, प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल किस चीज की बनी होगी, अभी जब पढ़ाएंगे समझ में आएगा कौन कहां से आया है। अगर कोई प्लांट से आया तो सेलुलोज लेके आएगा,
अगर कोई कहीं और से आया है तो उसके पास प्रोटीन भी हो सकती है, जैसे मैं आपको नाम बताऊंगा। जैसे मैं आपको कहूंगा कि पहला हो गया आपके पास क्राइसोफाइट्स हो गया, उसके पास सेलुलोज है, डाइनोफ्लेजेलेट्स है, सेलुलोज है। इसके अलावा मैं यूग्लिनोइड का नाम लूंगा, आपको देखो वहां पर क्या होता है, बस सेलुलोज नहीं होती बल्कि क्या होती है यहाँ पर प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। तो बात आती है कि कौन कहाँ से आया हुआ है ना, सेलुलोज भी सकता है और कोई चीज और हो सकती है यहाँ पर। नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कौन कितने सेल का बना हुआ है। तो बताइए, अगर वो बैक्टीरिया है तो कितने सेल का बना होगा, एक सेल का बना होगा, और एक सेल ही केवल है तो मैंने क्या नाम दिया इसे, सेलुलर। ठीक है, अगला प्रोटिस्टा के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अगर यूनिसेलुलर है तो क्या हो गया यहाँ पर, सेलुलर हो गया। बात है क्लियर। अगला कौन है, फंजाई। अब यहाँ पे पढ़ोगे जो फंजाई, कोई एक ऐसा फंजाई बताओ आप पहले क्वेश्चन। हाँ, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन है, ईस्ट है। इसके अलावा सारे सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो अगर मल्टी सेलुलर है मतलब सेल का नंबर क्या होगा, एक से ज्यादा। अरे बोलो यार। और अगर कहीं पर सेल का नंबर एक से ज्यादा होता तो कभी कभी क्या होता है, जो सेल होते हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाना स्टार्ट कर देते हैं ना। बताओ फंजाई कैसे होगा, मल्टी सेलुलर होगा और कैसा होगा, कुछ के अंदर टिश्यू बनना स्टार्ट होगा लेकिन वो पूरा कंपैक्ट टिश्यू नहीं होगा बल्कि कैसा होगा, ये लूज टिश्यू होगा। एक एग्जांपल पूछा जाएगा आपसे, यूनिसेलुलर फंजाई का नाम बताइए, आप बताएंगे ईस्ट। इसके अलावा सारे फंजाई कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। इतना क्लियर। प्लांटिंग की बात करें, बताओ क्या प्लांट के पास सेल होता है, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सेल जुड़ के क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, और टिश्यू जुड़ के क्या बनाता है, ऑर्गन। तो प्लांट में क्या होता है, टिश्यू भी होता है और क्या होता है, ऑर्गन भी होता है। अगला, एनिमल के पास क्या होता है, एनिमल के पास सब कुछ है। कुछ एनिमल ऐसे होंगे जो सेलुलर होंगे, कुछ कैसे होंगे, टिश्यू वाले होंगे, कुछ कैसे होंगे, ऑर्गन वाले होंगे, कुछ कैसे होंगे, ऑर्गन सिस्टम वाले होंगे। इतना क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा कौन सा होता है, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप होता है, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक और एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। देखो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, जो बनाते हैं अपना खाना ना। अब बनाते हैं किसके थ्रू बनाते हैं, या तो वो लाइट्स की मदद लेंगे या तो वो केमिकल की मदद लेंगे। अगर वो लाइट की मदद लेकर के अपना खाना बना रहे हैं तो उसका नाम होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, और अगर वो केमिकल की मदद से बना रहे हैं तो उसका नाम होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। इतना क्लियर हो गया। हेटेरोट्रॉपिक में दो टाइप होगा, पहला कौन सा होगा, सेप्रोफाइट, दूसरा होता है पैरासाइट। सेप्रोफाइट वो होते हैं जो अपना भोजन डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। कुछ याद आया, कभी मैंने आपको इकोलॉजी पढ़ाया था, इकोलॉजी में पूरा का पूरा एक टॉपिक था डिकम्पोजिशन वाला, क्लियर है ना। अगला, पैरासाइट क्या होते हैं, मतलब लिविंग या नॉन लिविंग, लिविंग ना। अरे भाई ऐसे एनिमल्स जो लिविंग उनके ऊपर भी रहें, उनसे खाना भी लें। आपने पढ़ा था इकोलॉजी के अंदर, पैरासाइट वो होते हैं जो फ्री लॉजिंग करते हैं, फ्री फीडिंग भी करते हैं, फ्री में रहते भी हैं, फ्री में खाते भी हैं, होता है ना। तो हेटेरोट्रॉपिक भी दो टाइप का, सेप्रोफाइट और पैरासाइट। यानी अगर देखा जाए जो मोनेरा किंगडम है इसके अंदर हर एक टाइप क्या मिल रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है, मिल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑटोट्रॉपिक होंगे और कुछ क्या होंगे, हेटेरोट्रॉपिक। और प्रोटिस्टा में जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉपिक वाले नहीं होते हैं। इतना क्लियर। अगली बात बताओ, फंजाई कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। और हेटेरोट्रॉपिक में कौन होता है, ज्यादातर क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन सा किंगडम है जो 100% हेटेरोट्रॉपिक है, पूरी तरीके से क्या है, हेटेरोट्रॉपिक। कौन हो गया, फंजाई। पूरी तरीके से कैसा है ये, हेटेरोट्रॉपिक। अगला, नेक्स्ट है आपके पास प्लांट। प्लांटी कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक में भी क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक होगा। अगला, एनिमल की बात करते हैं। एनिमल कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। कुछ होलोजोइक होते हैं जो पूरा पूरा खाना खाते हैं, कुछ कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास पूरा का पूरा क्लियर हो गया टेबल। ये पूरा टेबल ये दिया गया था कि आपने जो क्या थे, आर.एच. व्हिटेकर साहब थे, उन्होंने 5 किंगडम बनाया और 5 किंगडम में से कौन क्या कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है वो सारे के सारे हैं। आसान है आपको याद करना। सबसे पहला आपके पास जो कैरेक्टर कौन है, सेल टाइप। दो ही टाइप होगा, या तो प्रोकैरियोट या तो यूकैरियोट। कौन सा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा। इसके अलावा सारे जो प्रोकैरियोट है उसके पास मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, एब्सेंट होगी, बाकी सबके पास। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास है सेल वॉल।
देखो एक दिमाग में रख लो, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट के पास सेल वॉल होती है, किसी में नहीं होती है, सेलुलोज, तुम्हें पहले से पता है। काइटिन के पास सेल वॉल होती है, सॉरी फंजाई के पास होती है, किस चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है ना। अब कहाँ आते हैं डायरेक्ट, प्रोटिस्टा के पास, कुछ के पास होगी कुछ पास नहीं होगी, और आप कहाँ आते हैं, मोनेरा के पास। बताओ मोनेरा के पास सेल वॉल होती है लेकिन नॉन सेलुलोजिक होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान्स की बनी होती है, खत्म हो गया। आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो दो मेरे पास यहाँ पर मोनेरा प्रोटिस्टा जो सेलुलर होते हैं, फंजाई के पास क्या बन जाएगा, मल्टी सेल्स बन जाएगा, मल्टी सेलर हो जाएगा, लूट टिश्यू आ जाएगा। प्लांट और एनिमल के पास टिश्यू ऑर्गन, और एनिमल के पास टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एक तरफ याद रखिए आप कि एनिमल और फंजाई कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। बाकी बचे कौन सा, मोनेरा ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होता है, और प्रोटिस्टा में कुछ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये क्लियर हो गया पूरा, बोलो ना भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम खत्म हुआ, अरे बोलो ना। अब क्या आता है, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या आता है, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो, हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा, जो किंगडम मोनेरा को डिवाइड करता है इनटू द 2 डोमेन। कितने डोमेन में, 2 डोमेन में, लीविंग द रिमेनिंग द यूकैरियोटिक किंगडम। अच्छा बताओ, यूकैरियोटिक किंगडम कितने थे, 4 थे। कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक जो किंगडम होते हैं इन द 3rd डोमेन एंड दियर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो यार, कह रहे हैं 3 डोमेन, कितने डोमेन, पहले मुझे बताइए, बताओ आप कि आरएच विटेकर का 5 किंगडम कौन सा था। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया, ये 5 किंगडम थे। इस 5 किंगडम में से मोनेरा किंगडम को इन्होंने 2 डोमेन में बांट दिया। कितने डोमेन में, 2 डोमेन में। कोई बताएगा डोमेन का नाम, कोई बताएगा। पहला डोमेन का नाम था आर्किया, आर्किया। दूसरा नहीं भाई, दूसरा था बैक्टीरिया, ये डोमेन का नाम है। और इसके अलावा ये चारों आपके पास यूकैरियोटिक किंगडम थे, इसमें क्या नाम था डोमेन का, यूकैरिया। क्या नाम था, यूकैरियोट नहीं, यूकैरिया। ये जो मैंने नाम लिखा है क्या है, डोमेन है। क्या है ये, डोमेन है। कितने डोमेन बने, कितना, 3 डोमेन। पहला डोमेन आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया, और तीसरा यूकैरिया। अब आप बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें यहां पर अगर देखा जाए तो डोमेन कितने हो गए आपके पास, 3 हो गए, और किंगडम कितना बन गया, तो 4 ये बन गए और 2 ये वाले, ये कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। 4 किंगडम ये वाले कहां पर, यूकैरिया के अंदर, और देखा जाए तो ये अलग अलग किंगडम बन गया, तो ये बन गया आपके पास कितना, 4 और 2 6, तो टोटल मिलाकर कितने किंगडम बन गए, 6 किंगडम बन गया। और डोमेन कितना बन गया आपके पास, 3 डोमेन बन गया, ठीक है। कह रहे हैं कि इसका डिटेल ज्यादा नहीं है, बस इतना ही दिया गया है कि आपके पास जो किंगडम से बड़ा भी अगर देखा जाए कोई टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, तो कौन सा होता है वो, डोमेन। कल मैंने कुछ पढ़ाया था आपको, कल मैंने आपको टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी पढ़ाई थी ना। कोई मुझे बताया टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कौन कौन सी है। लोअर से हाई तरफ बढ़ना है, लो से हाई, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। सबसे बड़ा किंगडम ना, अरे बोलो, किंगडम से बड़ा क्या आ गया, क्या आ गया, डोमेन। कितने डोमेन है आपके पास, 3 है। अच्छा बताओ, 3 डोमेन बनाने के लिए मैंने किस किंगडम को डिवाइड करके 2 डोमेन बनाया, मोनेरा को मैंने डिवाइड करके कितने किंगडम बनाए, 2 किंगडम बनाए, आर्किया और बैक्टीरिया। अरे बोलो ना भाई। और ये अगला यूकैरिया, चारों के चारों को रखता हुआ। अगर आपसे कोई पूछे बताओ ये जो चारों आपके पास हैं किंगडम यूकैरियोट वाले, वो कहाँ पर रखेंगे, किस डोमेन में, बताएंगे यूकैरिया के अंदर। तो टोटल कितना हो गया, 6। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा लेट अस लुक एट द दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड द कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। Earlier classification system include the bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and the angiosperm under the plantae। अच्छा बताओ, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया,
अच्छा लीनियस ने प्लांटी बनाया नहीं बनाया था? बनाया था ना? अरे बोलो ना भाई, प्लांटी बनाया था। क्या उसमें कोई डिफरेंशिएशन था? केवल क्या देख रहे थे, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट? तो जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो साइंटिफिक बेसिस पे था, वो कौन सा था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही तो था। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या आया? प्लांटी आया। अगला कौन आया? एनिमली आया। तो जो लीनियस का प्लांटी था ना, लीनियस के प्लांटी में क्या क्या रखा गया था? तो लीनियस के प्लांटी किंगडम में बैक्टीरिया भी मौजूद था। क्या था? फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या होता है ये? साइनोबैक्टीरिया, ये भी तो प्रोकैरियोट है ना? अरे बोलो ना भाई, तो ये भी रखा गया। हाँ कुछ पूछना? नहीं। अगला फंजाई, ये भी कहाँ रखा गया? प्लांटी में रखा गया। अगला देखते हैं, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये तो बताओ अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं इनमें कौन कौन है जो प्रोकैरियोट है? ये दोनों प्रोकैरियोट। बाकी यहां से लेकर के यहां तक सब सब क्या है या नहीं है? अरे बोलो, बोलोगे भाई? ठीक है, अब तुम बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था कि लीनियस का जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से। अरे बोलो ना, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट से। अच्छा ये बताओ मुझे, इनके पास कितनी सेल होगी? इनके पास कितनी सेल होगी? एक सेल। इनके पास कितनी सेल होगी? इनके पास कितनी सेल होगी? मल्टीसेलुलर ना? तो बताओ क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिफरेंशिएट कर पाता है यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर से? अरे नहीं कर पाता। अगला क्या था आपके पास? फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। बताओ कौन है जो फोटोसिंथेसिस कर लेगा? ये कर पाएगा? बैक्टीरिया करते हैं, उनमें से एक बैक्टीरिया ये है साइनोबैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉपिक करता है। फंजाई, अरे नहीं करते भाई, मैंने कहा फंजाई हेटरोट्रॉपिक होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ये सारे लोग करेंगे। बताओ क्या ये नॉन फोटोसिंथेटिक को फोटोसिंथेटिक के साथ अलग कर पा रहा है? नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, या मैं कहूंगा कि लीनियस का जो प्लांटी किंगडम था उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता था? तो लीनियस के प्लांटी में बैक्टीरिया भी आता था, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता था, फंजाई भी आता था, इसके अलावा सारे के सारे प्लांट भी आते थे। इतना क्लियर हो गया? अच्छा पहले लीनियस का किंगडम सिस्टम आया कि पहले लीनियस का आया कि पहले आर एच व्हिटेकर का आया? पहले लीनियस का है ना, बाद किसका आया? ये जो बाद में सिस्टम आया है वो तो ज्यादा इंप्रूव होकर आएगा ना। तो आर एच व्हिटेकर का क्या था? ज्यादा इंप्रूव था ना। अब बताइए, अगर मैं आर एच व्हिटेकर के अकॉर्डिंग देखूंगा तो आर एच व्हिटेकर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये लोग कितने किंगडम में जा सकते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को उठाओ मोनेरा में भेजो। कहाँ भेजोगे? मोनेरा। ठीक है, ये कहाँ जाएंगे भाई साहब? इनका तो नाम ही यही है। कहाँ जाएंगे? ये फंजाई में जाएंगे। बाकी सारे लोग कहाँ जाएंगे? प्लांटी में जाएंगे। क्लियर हुआ? तो बताओ पहले सब लोग कहाँ थे? प्लांटी में थे। अच्छा बताओ मैं एक बड़ा सा ग्रुप बना दूं, बड़ा सा ग्रुप बनाने के बाद मैं क्या करूं? उसमें से कुछ चीज को छांटना स्टार्ट कर दूं। भाई तुम्हारे पास सेलवाल तो है, तुम्हारे पास सेलवाल तो है, तुम्हारे पास सेलवाल तो है, लेकिन तुम्हारे पास जो सेलवाल बना हुआ है वो कोई अलग मटेरियल का बना हुआ है। अरे बोलो ना। पहले मेरा सोचना क्या था, जितने लोग पास सेलवाल है सबको कहाँ भेज दो? प्लांटी में भेज दो। फिर मैंने जब नॉलेज बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि भाई सेलवाल तो है लेकिन ये अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। तो मैं एक 3 ग्रुप बनाऊंगा। किसके पास सेलवाल सेलुलोज की बनी है, जिसके पास सेलवाल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी, मैं उसे एक ग्रुप पे रखूंगा। जिसके पास सेलवाल काइटिन की बनी होगी मैं उसे निकाल करके अलग ग्रुप बना दूंगा। जिसके पास सेलवाल जो होगी वो नॉन सेलुलोजिक होगी उसका मैं एक अलग से ग्रुप बना दूंगा। तो क्या क्लासिफिकेशन करना आपको और आसान हो गया? और आपको पढ़ना क्या हो गया? और आसान हो गया। अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की तलाश कर रहे हैं जिसके पास केवल सेलुलोज है तो कहां पर आओगे आप? इस वाली कैटेगरी में आओगे।
जिसके पास काइटिन है आप इस कैटेगरी में चले जाओगे, और जिसके पास क्या है नॉन सेलुलोजिक है आप इस कैटेगरी में चले जाओगे। इतना क्लियर हो गया ना? अरे बोलो ना भाई। जैसे मैं कहूँ आपको कि बायोलॉजी पढ़नी है तो आपने क्या किया, बायोलॉजी को फिजिक्स को केमिस्ट्री क्या कर लिया, आपने अलग कर लिया। लेकिन बायोलॉजी में भी क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट है ना। उस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट नहीं चैप्टर हैं बहुत सारे, 32 चैप्टर हैं, तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर हर चैप्टर का आप बुक्स अलग कर लोगे तो आपको पढ़ना क्या हो जाएगा, और ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे मैंने कहा कि जब लीनियस ने अपना सिस्टम बनाया था, केवल क्या किया था, द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड द सेल वॉल इन देयर सेल। लीनियस ने केवल इतना देखा था किसके पास सेलवाल है, किसके पास सेलवाल नहीं है। जिसके पास सेलवाल था उन सब को इकट्ठा किया और एक बड़ा सा ग्रुप बनाया, कौन सा, प्लांटी, उन सबको उसमें रख दिया। ये नहीं सोचा कि किसके पास सेलुलोज की है, किसके पास काइटिन की है, किसके पास नॉन सेलुलोजिक है। ये तो बाद के लोग आए, वो देखने स्टार्ट किए कि भाई अब देखते हैं जो यहाँ पे लोग हैं इनमें क्या क्या और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, सेलुलोज वाले को अलग कर दिया, काइटिन वाले को अलग कर दिया, और क्या बना दिया, नॉन सेलुलोज वाले को अलग कर दिया। तो फिर से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि बताओ अर्लियर क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था, यानी कि जो लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसमें जो प्लांटी किंगडम है, प्लांटी किंगडम में कौन कौन आता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, और ये सारे प्लांट आते हैं। अगर मैं कोई आपसे पूछा, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग बताओ, आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग मॉसेस कहां पर रखेंगे, तो आप बताएंगे कहां पर रखेंगे, प्लांटी के अंदर रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग बताओ कि फंजाई किस किंगडम में है, तो आप बताओगे फंजाई के अंदर है। आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग बताओ बैक्टीरिया किस किंगडम में है, तो आप बताओगे मोनेरा में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बताओ, या आपसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बताओ कि बैक्टीरिया किस किंगडम में है, तो आप बताओगे प्लांटी का मेंबर है। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा को क्या पूछना चाहता है, या तो आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग पूछेगा, या तो क्या पूछेगा वो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, करेक्ट दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स व्हिच वाइडली डिफरेंट इन द अदर कैरेक्टर्स। क्या ये सारे दूसरे कैरेक्टर में डिफरेंट है? जैसे मैं आपसे पूछूं इन सब में क्या सेल टाइप एक जैसी है, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या एक जैसी है? नहीं, अलग अलग है ना। क्या इनमें सेल वॉल एक जैसा है? नहीं। क्या इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समय प्रेजेंट है? नहीं, नहीं ना। अरे भाई इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्या इन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है? नहीं। इनका क्या है, ऑटोट्रॉपिक के साथ में हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। ये तो पूरी तरीके से क्या है, हेटरोट्रॉपिक है, और ये सारे कैसे हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं। तो अदर कैरेक्टर में क्या कर रहे हैं, ये डिफर कर रहे हैं, लेकिन केवल कौन सा कैरेक्टर है जिसमें सेम है, सेल वॉल का पाया जाना। कितना क्लियर? नेक्स्ट आगे, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। ये दोनों कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं क्या है, हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक। विथ द अदर ग्रुप व्हिच वर द यूकैरियोटिक। बताओ क्या यहाँ पर ये दोनों प्रोकैरियोटिक हैं, और यहां से करके यहां तक क्या सारे हैं, यूकैरियोटिक। इन दोनों को साथ साथ रखा गया था। तो क्या बताओ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंशिएट कर पाता है? नहीं कर पाता। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट, इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, से फॉर द एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड द स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर द एल्गी। कहां रखे गए, ये एल्गी में रखे गए। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, ग्रीन एल्गा। अरे बोलो। स्पाइरोगायरा आपके पास एल्गा है। अरे बोलो ना भाई। कैसे होते हैं ये, यूनिसेलुलर होते हैं। ये सब कहां रखे गए, कह रहे यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर कहां रखा गया, साथ रखा गया। बताओ यहां पर एक वर्ड नहीं लिखा है, फंजाई के बाद यहां पर एल्गी भी होना चाहिए। अगर यहां पर एल्गी है तो एल्गी में क्लेमाइडोमोनास भी है, और क्या है आपके पास है, आपके पास स्पाइरोगायरा भी है। सब के सारे यूनिसेलुलर हैं। अरे बोलो यार, क्या इसके साथ में ये मल्टी सेलुलर वाले भी हैं मौजूद? ठीक है ना। नेक्स्ट अगला, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक ग्रुप, जैसे कि कौन सा है, फंजाई हेटरोट्रॉपिक है, एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट। ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट जैसे कि कौन कौन सा आपका, एल्गी हो गया, मॉसेस हो गया, फर्न हो गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा भी होगा, ब्रायोफाइटा भी होगा। दे आल्सो शो द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस इन द सेल वॉल कंपोजिशन। जब फंजाई हैड द काइटिन, ये अंडरलाइन करो आप कि फंजाई के पास सवा कैसी चीज होती है,
किस चीज की बनी होती है बोलो? काइटिन की बनी होती है। while the green plant has the cellulosic cell wall, तो फंजाई का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? काइटिन का बना होता है। और ग्रीन प्लांट का सेलुलोज का बना होता है। बोलो ना भाई, ठीक है, आगे बढ़े। When such characteristics were considered, the fungi were placed in the separate kingdom fungi। कह रहे हैं कि अगर हम इस टाइप के लेबल में कैरेक्टर को चूज करेंगे कि हम कंपोजिशन भी देखना स्टार्ट कर दें, तो हम फंजाई को अब प्लांटी के साथ नहीं रखेंगे, बल्कि फंजाई को निकाल कर क्या बना देंगे हम? किंगडम फंजाई बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा। सारे प्रोकैरियोटिक को कहां रखा गया? अब कहां रखा गया है? अरे बोलो ना भाई। अब RH विटेकर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारे प्रोकैरियोट कहां पर हैं? मोनेरा में हैं, ठीक है ना। और सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अब कहां हैं? प्रोटिस्टा में है। तो सारे के सारे ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहां हैं? मोनेरा के अंदर हैं। आज सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहां पर हैं? आप बताओगे? प्रोटिस्टा के अंदर है। फंजाई आज कहां पर है? फंजाई किंगडम में है। पहले कहां पे था? प्लांटी में था। अरे बोलो ना। अगला, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्या क्या आता है? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। देखो यार, ये लाइन आपको समझना है। क्या लिखा है? किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अर्लियर प्लेस इन द एल्गी विद इन द प्लांट्स एंड बोथ हैव द सेल वॉल विथ द पैरामीशियम एंड द अमीबा which were earlier placed in the animal kingdom which lacked the cell wall। बहुत गौर समझो। यहाँ पर चार बातें चार चीज लिखा है। पहला क्या है? क्लेमाइडोमोनास। दूसरा क्या है? मुझे बताओ आप, ये दोनों क्या होते हैं? ये एल्गी है नहीं है? कैसे होते हैं ये? यूनिसेलुलर। अच्छा बताओ, एल्गी अगर है तो क्या प्लांट होता है? ये होता है ना। अगला बताओ, यहाँ पर नेक्स्ट मेरे पास लिखा है पैरामीशियम। अगला क्या लिखा है? अमीबा। पैरामीशियम और अमीबा प्लांट एनिमल है? एनिमल है। क्या है ये? कितनी सेल का होते हैं ये? यूनिसेलुलर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ, अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम होता, तो बताओ क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला जो एक प्लांट होता है, इसे कहाँ रखते आप? प्लांटी में रखते। ये दोनों क्या है? एनिमल है। इन्हें कहाँ रखते हैं हम? लेकिन अब सिस्टम क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। अरे बोलो ना भाई। अब हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं, कौन है? क्या ये सब क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला प्लांट है तो क्या ये यूकैरियोटिक है? ये एनिमल है तो क्या ये यूकैरियोटिक है ना। और यूकैरियोट होने के साथ साथ में क्या इनके पास एक सेल है? तो बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट हो चाहे क्या हो, एनिमल, बस कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए? यूनिसेलुलर यूकैरियोट अगर है तो उस यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को आप किस किंगडम में रखोगे? प्रोटिस्टा में रखोगे। तो अगर कोई आपसे आज पूछे कि बताओ भाई क्लेमाइडोमोनास किंगडम कौन सा है, क्या बताओगे आप? प्रोटिस्टन है। क्या है ये? प्रोटिस्टन। एक्चुअली में है क्या? प्लांट और एनिमल। ये प्लांट है भाई, एल्गी है तो क्या होगा? ये प्लांट होगा। लेकिन इनका किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा। क्यों किंगडम प्रोटिस्टा है? क्योंकि इनके पास केवल एक सेल होती है और ये कैसे होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। तो हमने एक क्राइटेरिया डेवलप किया है कि कोई भी हमें दिखाई दे अगर उसके पास एक सेल हो और वो यूकैरियोट हो, इसे हम कहाँ भेज देंगे? प्रोटिस्टा के अंदर भेज। अब वो चाहे क्या हो? प्लांट हो चाहे क्या हो, वो एनिमल हो। तो जब हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो हम कुछ ऐसे एनिमल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जो यूनिसेलुलर होंगे और कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक बात लिखी है कि अगर कोई आज आपसे पूछे कि क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला विद द पैरामीशियम एंड द अमीबा ये सब किस किंगडम में रखे गए हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन पहले बोलो तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये पहले कहाँ पे थे? प्लांटी में थे। ये कहाँ पे थे? एनिमैलिया में। क्लियर हो गया? अगली लाइन, इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन द डिफरेंट किंगडम।
यहाँ बताओ, पहले दोनों कहाँ पे थे? अलग अलग किंगडम में थे। ये प्लांटी में थे, ये कहाँ पे था? लेकिन आज का क्राइटेरिया चेंज हो चुकी है, और क्राइटेरिया चेंज होने की वजह से आज ये जो पहले कभी अलग अलग किंगडम में थे, आज ये सेम किंगडम में रखे गए हैं, प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। नेक्स्ट आपके पास कह रहे हैं दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन चेंज। कह रहे हैं जो क्राइटेरिया थी क्लासिफिकेशन की वो चेंज हो चुकी है, इसलिए जो पहले कभी दूर दूर रखे गए थे, कभी वो अलग अलग किंगडम में रखे गए थे, आज वो सेम किंगडम में रखे गए हैं। This kind of the change will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of the characteristic and the evolutionary relationship। कह रहे हैं कि आगे और अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम बन सकता है जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी, किसके बारे में? कैरेक्टर के बारे में और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में। जैसे जैसे हम जानते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, क्लासिफिकेशन सिस्टम और ज्यादा चेंज होता हुआ चला जाएगा। अब ज्यादा पुराना बात नहीं है। 1969 कितना पुराना है बताओ? 1969 है ना, लगभग 19, मान लीजिए 1970 की बात है। कितना साल हो गया? हो गया ना। अरे 30 वो 24 ये 2 साल और जोड़ लिए, लगभग वही मान लीजिए 50 साल हो गया। अरे बोले 50 साल में हमने क्या किया? आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, और बढ़ने के बाद में यहाँ पर ये 1969 में कितने किंगडम था? 5 किंगडम था। अरे बोलो यार, अभी रिसेंटली जो आपका आया है वो कितना डोमेन है? 3 डोमेन है। कितने किंगडम है? 6 किंगडम है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कैरेक्टर के बारे में, तभी हमने 5 किंगडम से क्या बना दिया? 6 किंगडम बना दिया। और आगे भी डिस्कवरी होगी और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो हम 6 किंगडम से 7 किंगडम बना देंगे। जितना ज्यादा किंगडम बनता जाएगा उतना ज्यादा हो जाएगा क्या पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा ना भाई प्रिंस, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात लिखी है ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflect not only the morphological, physiological and the reproductive similarity but is also the phylogenetic relationship। phylogenetic relationship मतलब होता है based on the evolutionary relation, यानी evolution के दौरान हम किससे कहां पर रिलेट करते हैं वो भी कैरेक्टर अगर हम ले लेंगे तो और ज्यादा क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा हमारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको दिख जाए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो आप क्या बताओगे कैसा रिलेशनशिप है? ये इवोल्यूशनरी है। सबका अपना अपना रिलेशन होता है वो अलग बात है, लेकिन हर एक इंसान या हर एक प्लांट या एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा वो इवोल्यूशनरी कहीं न कहीं वो क्या करेगा? रिलेट करेगा। तो अगर हमारा इवोल्यूशन वाला रिलेशनशिप देखा जाएगा तो कहलाएगा क्या? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहलाता है। इतना क्लियर? आगे इन दिस चैप्टर्स, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस, इतना कुछ पढ़ने के बाद बता रहे हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किंगडम मोनेरा। हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, ऑफ द व्हिटेकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम 3 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। 2 किंगडम और कहाँ गया? अगला चैप्टर बना है। प्लांटी का अलग किंगडम अलग चैप्टर है और एनिमेलिया का पूरा पूरा है ना। तो यहाँ पर हमें 3 किंगडम पढ़ना है। The kingdom Plantae and Animalia commonly referred to as the plant and the animal kingdoms respectively will be detailed in the separate chapter number 3 and the 4। क्या हो गया? कितना पढ़ा आपने? अभी कुछ नहीं पढ़ा था। अरे पढ़ा क्या है इसमें? ज़्यादा तो हम ही तो पढ़ रहे हैं। 16 पेज कहाँ पढ़ लिया? अरे वो नहीं, ये देखो इसमें तुम्हें रिवाइज क्या करना है? बहुत कुछ बहुत ज़्यादा रिवाइज थोड़ा करना है। मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना आपको यहाँ पर से। पहला क्लासिफिकेशन यूज एंड डिसयूज की बेसिस पर, फिर अरिस्टोटल आ गए, ये प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई कर दिया। नहीं पढ़ने मन है? ऐसा क्यों भाई?